आज की वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टॉक मेंटेन करना सिखाऊंगा। किस तरीके से एक्सेल में हम अपने वेयरहाउस या स्टोर के स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट को देख रहे हो, जिसमें मैंने 4 सेक्शनों में अपने शीट को डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन मेरे पास है ओपन स्टॉक, दूसरा है स्टॉक इन, तीसरा है स्टॉक आउट, चौथा है बैलेंस स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इस सेक्शन में जो स्टॉक मेरे पास पहले से स्टोर में मौजूद हो वही एंट्री हम यहाँ पे डालेंगे। दूसरा हमारे पास स्टॉक इन, जो स्टॉक डेली बेसिस पे हम ख़रीदते हैं और हमारे स्टोर या वेयरहाउस में आता है, तो उसकी एंट्री हम इस सेक्शन में करेंगे। तीसरा सेक्शन स्टॉक आउट है। इस सेक्शन में हम उस स्टॉक की इन्वेंट्री करेंगे जो डेली बेसिस पे हमारे स्टोर या वेयरहाउस से बाहर जाती है। और बैलेंस स्टॉक इस सेक्शन में हमारे पास इन आउट दोनों मराइल से गुजर के बाकी जो स्टॉक हमारे साथ अवेलेबल होती है, मौजूद होती है हमारे वेयरहाउस या स्टोर में, तो वो इस सेक्शन में हमें दिखाई देगी कि कौन से आइटम की क्वांटिटी कितनी हमारे स्टोर या वेयरहाउस में मौजूद है। इस शीट पे काम कैसे करते हैं। ओपनिंग स्टॉक मंथली बेसिस पे हमारी जो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद होती है हमारी स्टोर या वेयरहाउस में, वो हम यहाँ पे डालेंगे। जितने भी आइटम्स हो सारे आइटम नेम यहाँ पे लिख के हम उनकी क्वांटिटी डालेंगे ओपनिंग स्टॉक वाले सेक्शन में। इन आउट स्टॉक इन में जो है, इसमें हम अपने जो क्वांटिटी, जो आइटम, जो प्रोडक्ट हमारे साथ हमारे वेयरहाउस या स्टोर में आती है, वो हम यहाँ से एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास टोटल 9 प्रोडक्ट है, तो इन 9 प्रोडक्टों में जौन सा प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर हमने ख़रीदा, वही हम यहाँ से इस ड्रॉप डाउन बटन से सेलेक्ट करेंगे या ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर वेस्टबैन हमारे पास 10 क्वांटिटी हम लोगों ने ख़रीद ली, तो वो 1 जून 2024 पे, तो वो हम यहाँ से एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे बैलेंस स्टॉक में ऐड हो जाएगी। अभी हमारे बैलेंस स्टॉक में वेस्टबैन की जो क्वांटिटी है वो 20 पीसेस है, 20 है। ये 10 तो हमने ख़रीद ली और 10 हमारे पास जो हमारी ओपनिंग स्टॉक है वहाँ से, तो 10 + 10 = 20। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई आइटम हमारे स्टोर या वेयरहाउस से हम बाहर बेचते हैं, तो उसकी इन्वेंट्री हम इसी सेक्शन में करेंगे। मिसाल के तौर पर 1 जून 2024 को हमारे पास जो वेस्टबैन थे उसमें से हमने 5 पीसेस जो थे वो हमारे स्टोर से हमने बाहर भेज दिए, तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो बैलेंस रह गई वो 15 रह गई। तो इसी तरीके से हम अपने स्टॉक इन और स्टॉक आउट की इन्वेंट्री इस शीट के ऊपर करेंगे। इस शीट को बनाने का तरीका क्या है। एक नया शीट खोल देंगे। नया शीट खोलने के बाद आप लोग देख लें, यहाँ पे पहले से मैंने ये स्केच बनाए हुए, तो इसी तरीके से आप लोग स्केच बना लेंगे। अपने डेटा को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे और इसमें अपने आइटम्स की ओपनिंग स्टॉक में अपने आइटम्स की एंट्री कर लेंगे। जितने भी आइटम्स आपके पास मौजूद हो उन्हीं आइटम के नाम लिख लेंगे और क्वांटिटी उसके सामने लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर वेस्टबैन हमारे पास 15 पीसेस पहले वाले यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैंने 15 यहाँ पे लिख लिया, लेकिन ये यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। वेस्टबैन के सामने जो सेल बनी हुई है ये खाली आ रही है, तो ये मैंने इसमें फार्मूला देना है। और जब मैं फार्मूला दे दूंगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जब मैं यहाँ से एंट्री करूँगा या यहाँ इस सेक्शन में एंट्री करूँगा या 3rd सेक्शन में एंट्री करूँगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड होगा। लेकिन उससे पहले हमने ये स्टॉक इन और स्टॉक आउट वाली जो सेक्शंस हैं इनको अपडेट करना है। ओपनिंग सेक्शन 1 जो था ओपनिंग स्टॉक, वो तो हमारा अपडेट है। यही नेम और सीरियल नंबर हम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे इसी वाले सेल में यहाँ पे। तो इन दोनों बैलेंस स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के जो आइटम है दोनों एक होंगे और इन और आउट के स्टॉक वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के मुताबिक चेंज होते जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारी ज़रूरत होगी जिस आइटम की, वही हम आउट भी करेंगे और वही हम बाज़ार से ख़रीद के इन भी कर सकते हैं अपने स्टोर या वेयरहाउस में, और इस शीट के ऊपर हम उनकी इन्वेंट्री करेंगे।
अभी स्टॉक इन वाला जो सेक्शन है ये हमने अपडेट करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर तो नॉर्मली वह हो गया 1 से जितना मतलब आपकी इन्वेंट्री हो एंट्रीज हो उसी के मुताबिक आपने सीरियल नंबर अपडेट करनी है। डेट जो है ज़रूरत के मुताबिक आप इसको वक्तन फ़वक्तन एंटर कर सकते हो। मिसाल के तौर पर जौन से डेट पे आपने ख़रीदारी की या जौन से डेट पे आपने स्टॉक आइटम्स को बाहर भेज दिया। आइटम्स इसमें अगर इस टैब पे मैं क्लिक कर लूँ तो मेरे साथ ये लिस्ट शो हो रहा है। तो ये लिस्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, हम यहाँ से पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद डेटा पे आ जाएंगे। डेटा पे आने के बाद हम यहाँ से डेटा वैलिडेशन और यहाँ से डेटा वैलिडेशन वाले टैब के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम अपने ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें सोर्स देनी है इनको, तो यहाँ से इसी टैब के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे और सोर्स हम यहाँ से इस आइटम नेम जो है ये वाले हम सेलेक्ट कर लेंगे और साथ में इजाफी भी 2-3 सेल सेलेक्ट कर लेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम वक्त के साथ साथ इसमें जब भी इन्वेंट्री करें वो ऑटोमेटिकली हमारे इस टैब के में ऐड हो। तो ये इसी वजह से हमने ये 3-4 सेल्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लिए और फिर ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट था वो तैयार हो गया। अभी मज़ीद इन नीचे वाले सेल्स में इसको कॉपी किस तरीके से करेंगे, हम अपने कर्सर को इसके ऊपर लेके आएंगे यहाँ से, और जब ये प्लस का बटन सिंबल्स बन जाए इसके ऊपर तो हम अपने माउस के राइट साइड को क्लिक करके प्रेस रखेंगे और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमारी ज़रूरत हो। अभी हमने यहाँ पे आके माउस को छोड़ लेते हैं। तो ये हमारा जो टैब था वो सारे सेल्स में कॉपी हो गया। इसी तरीके से हम इसके लिए भी ये स्टॉक आउट के लिए भी अपना टैब को तैयार करेंगे। इसमें आइटम के नीचे वाला जो सेल है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से डेटा, फिर डेटा वैलिडेशन और फिर इसमें हम लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस टैब के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सोर्स डाल लेंगे, जिस तरह हमने पहले सोर्स डाला था 22 नंबर सेल तक, तो हम वही सोर्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इस टैब पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर लेंगे। तो ये वाला बटन भी हमारे साथ तैयार हो गया। अभी हम दोबारा इसको नीचे की तरफ बाकी सेलों में भी कॉपी करेंगे। तो अपने माउस को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से जब प्लस का सिंबल बन जाए तो क्लिक करके प्रेस कर रखेंगे, अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो हमारा ये लिस्ट जो था ये सारे सेल्स में कॉपी हो गया और हर सेल के ऊपर अलग अलग सा बटन बन गया। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी टैब के ऊपर क्लिक करके इस लिस्ट में से कोई भी आइटम हम चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम कोई इन्वेंट्री कर रहे हैं यहाँ से, तो इस टैब के ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से क्वांटिटी इसमें मैनुअली में डाल देता हूँ और डेट भी मैंने मैनुअल ही डालनी है। जो भी हमारा डेट हो वही डेट हमने यहाँ से मैनुअली डालना है। तो इसी तरीके से हम अपने स्टॉक इन और स्टॉक आउट के ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करेंगे। तो ये हमारे 3 सेक्शन जो थे पूरे हो गए, एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा स्टॉक इन और तीसरा सेक्शन स्टॉक आउट। चौथा सेक्शन जो हमारा है बैलेंस स्टॉक वाला, जो जब स्टॉक इन और स्टॉक आउट और ओपनिंग स्टॉक सारे मिल के आइटम्स के सारे क्वांटिटी मिला के हमारे पास जो बैलेंस बनता है वो यहाँ पे हम किस तरीके से लेके आएंगे। तो उसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फार्मूला एंटर करना है। एक्सेल रूल्स के मुताबिक फार्मूला एंटर करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल साइन एंटर करेंगे। उसके बाद हमने फंक्शन डालनी है। फंक्शन हमारे पास यहाँ पे सम इफ है। उसके बाद ब्रैकेट शुरू कर लेंगे। ब्रैकेट के बाद हमने रेंज डालनी है। तो रेंज हमारे पास ये जो है आइटम वाली जो डेटा है ये हमने कॉपी करनी है कहाँ तक, 22 तक, यानी बी कॉलम के 4 नंबर रो से लेके बी कॉलम के 22 नंबर रो तक हमने ये रेंज देनी है। और फिर हम अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर लेंगे तो ये हमारे पास लॉक हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ से क्राइटेरिया देनी है।
क्राइटेरिया हमने क्या, अभी हमने वेस्ट बिन वाला के सामने जो क्वांटिटी है वो सेलेक्ट की हुई है, वेस्ट बिन की क्वांटिटी हमने निकालनी है। तो यहाँ से हम वेस्ट बिन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, या मैनुअली हम M4 यानी M कॉलम के पोर नंबर रो में वेस्ट बिन की इन्वेंट्री है, नाम लिखा हुआ है, जी क्राइटेरिया है, तो यहाँ कीबोर्ड से टाइप कर लेंगे या डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास M4 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दोबारा हम कामा लिख लेंगे और उसके बाद हमने सम रेंज देनी है। सम रेंज हम C4 से लेके C22 तक सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा पहला सेक्शन जो था हमारे फार्मूले का मुकम्मल हो गया। ये फार्मूला हमने 3 सेक्शंस में एंटर करना है। पहला ओपनिंग स्टॉक प्लस स्टॉक इन माइनस स्टॉक आउट। तो ये 3 सेक्शन हो गए इस फार्मूले के, क्योंकि स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जमा स्टॉक इन ये दोनों जमा होंगे, ऐड होंगे, और उससे स्टॉक आउट वाली जो क्वांटिटी है वो माइनस होगी। तो ये पहला वाला सेक्शन हमारा पूरा हो गया। अभी हमने दूसरा सेक्शन डालना है जो है स्टॉक इन। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस स्टॉक इन, तो अभी हमने फार्मूला कीबोर्ड से प्लस एंटर करना है। उसके बाद दोबारा हमने फंक्शन डालनी है जो हमारा बनता है सम एफ। इसके बाद हमने रेंज देनी है। तो रेंज हमारी स्टॉक इन में बनती है F4 से लेके F22 तक। उसके बाद हमने कीबोर्ड से F4 एंटर करनी है ताकि हमारा ये डेटा लॉक हो जाए। इसको भी अगर आप लोग लॉक करना चाहे तो यहाँ से F4 प्रेस कर सकते हैं, तो आप लोगों का डेटा जो है वो लॉक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कामे के बाद हमने अभी रेंज देनी है स्टॉक इन की। तो स्टॉक इन की रेंज क्राइटेरिया देना है, तो वही वेस्ट बिन इसकी भी क्राइटेरिया है, क्योंकि हमने वेस्ट बिन की क्वांटिटी निकालनी है। इसके बाद कामा और उसके बाद सम रेंज। तो सम रेंज स्टॉक इन की हमारी बनती है G4 से लेके G22 तक। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी अगर लॉक करना चाहो तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। और इसके बाद ब्रैकेट बंद। तो ये हमारे 2 सेक्शन हो गए। अभी तीसरा सेक्शन हमारा जो है स्टॉक आउट है। तो स्टॉक आउट हमने मंथली करना है, तो यहाँ से हम माइनस का सिंबल लिखेंगे कीबोर्ड से। उसके बाद दोबारा हमने फंक्शन डालनी है जो हमारी बनती है सम एफ। उसके बाद हमने ब्रैकेट शुरू करनी है और रेंज डालनी है। तो रेंज हमारी स्टॉक आउट की जो है वो आइटम के नीचे जो सेल बनता है J4 से लेके J22 तक हमने रेंज यहाँ से सेलेक्ट करनी है, और इसको हमने क्या करना है, लॉक करना है। फिर कामा। इसके बाद क्राइटेरिया हमने देना है। क्राइटेरिया हमारा वही वेस्ट बिन बनता है जो हमने पहले वाले फार्मूलों में सेलेक्ट की थी, सेम टू सेम वही। उसके बाद कामा, और इसके बाद हमने सम रेंज देनी है। सम रेंज हमारे स्टॉक आउट में बनती है K4 से लेके K22 तक। और ये सेक्शन भी हमारा फाइनल हो गया। इसको भी हम लॉक करके F4 के ज़रिए से ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर लेंगे और एंटर कर लेंगे। तो हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया। अभी अगर आप लोग देख ले तो हमारा रिज़ल्ट डेट शो कर रहा है यहाँ से। तो हम ये मसला क्या है, ये मसला हमारा जो है डेटा टाइप जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए, नंबर टाइप वो डेट में सेलेक्ट हुए। तो हम इसको जनरल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रिज़ल्ट वही नॉर्मल मोड में चला जाएगा। और फिर ये रिज़ल्ट, ये फार्मूला बाकी कॉलम्स पे भी हमने अप्लाई करना है, बाकी आइटम्स के लिए भी हमने अप्लाई करना है। तो सेम टू सेम वही इस कॉर्नर पे हम माउस लेके आएंगे। जब प्लस का सिंबल बन जाए तो नीचे की तरफ हम ड्रैग कर लेंगे। जितने भी आइटम्स हमारे हो उस वहाँ तक इसको ड्रैग कर लेंगे और सारों का रिज़ल्ट खुद ब खुद निकल आएगा। अभी अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास दो आइटम ऐसे हैं जिसकी क्वांटिटी हमारे पास बैलेंस है। पहला वाला वेस्ट बिन और दूसरा कीबोर्ड। बाकी इसके अलावा सारों की क्वांटिटी 0-0 है। वेस्ट बिन की 15 क्वांटिटी कैसी है अगर हम देख ले यहाँ पे, तो ओपनिंग स्टॉक जो वेस्ट बिन की है वो 15 है। और कीबोर्ड देख लो, इन जो 10 जून 2024 पे कीबोर्ड इन हुआ, इसका स्टॉक इन हुआ है जो 10 पीसेस है। तो इसी वजह से यहाँ से ये 10 पीस है।
10 पीस बनता है। तो इसी तरीके से हम अपने इन फार्मूले जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अगर वक्तन हम नए आइटम ख़रीदते हैं तो और वो हमारे लिस्ट में ना हो तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। यहाँ से मिसाल नया आइटम हमने ख़रीद लिया 14 नंबर, जो हमारा है बैग, सही। तो ये आइटम यहाँ पे ऐड हुआ और सेम टू सेम कंट्रोल सी, इसका सही, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे और इसका फॉर्मेट पेंटर से इसका सारा डिज़ाइन व्यू चेंज कर लेंगे। तो ये आइटम हमारे साथ ऐड हो गया। मिसाल के तौर पर अभी हमने इस स्टॉक इन वाले सेक्शन में अभी हमने इसको ऐड करना है, क्योंकि ये नई आइटम हमने ऐड की और ये नई आइटम हमने मार्केट से ख़रीदी भी है 20 पीस, तो ये हमने ऐड करना है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे बैग का नाम ऐड किया, लेकिन अभी हम देखेंगे इस ड्रॉप डाउन बटन में, ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखते हैं मौजूद है, ये बिल्कुल ये मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट किया था इस बटन के लिए, इस लिस्ट के लिए। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ सेल 22 तक एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ख़ुद ब खुद ऐड होगा, क्योंकि हमारे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो ये बैग का ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अगर हम यहाँ क्वांटिटी डालें, मिसाल 20 पीसेस हमने ख़रीदी है, तो यहाँ अभी फ़िलहाल आप देख ले 0 है, लेकिन जब ही मैं इसको एंटर कर लूँगा ऑटोमेटिकली बैग की क्वांटिटी आप लोग देख ले 20 पीसेस हो गई। तो मतलब हमारे फार्मूले सही तरीके से काम कर रहे हैं जो हमने इस शीट में लगाए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप लोग काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।